Now we have fourth unit of concentration, that is we can define mole fraction. अच्छा ये हम ये इसको जो सिंबल है इसका x ये पढ़ के आए थे डाल्टन लॉ चैप्टर 4 में. इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स. इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट by total moles of all the components of solution. Mole of given component by total moles of all the components of solution. Let A, B, C are three components of solution. Then क्या बचे होगा मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का क्या होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स सारे सब्सटेंस के मोल्स Na plus Nb plus Nc. Also write as Na by Nt. Nt stand for total moles. Similarly, अगर आपने मोल फ्रैक्शन B का निकालना है तो क्या बचा बनेगा Nb divided by Na plus Nb plus Nc. में राइट एज Nb by Nt. अगर आपने मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है कंपोनेंट C का तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर आएंगे डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स Na प्लस Nb प्लस Nc. मैंने डायरेक्ट लिख दिया. और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मोल्स आपस में कैंसल. मोल्स आपस में कैंसल तो इसे इट हैज नो यूनिट. इफ लास्ट बात इफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आर गैसेस. अगर सारे गैसेस हुए फिर आप क्या करोगे अगर सॉल्यूशन के सारे कंपोनेंट गैसेस हुए तो आप क्या करोगे जरा ध्यान देना. उस केस में वी राइट XA इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. जहां मोल्स है वहां प्रेशर आ जाएगा प्लस PA प्लस PB प्लस PC. वी राइट एज PA बाय PT. सिमिलरली XB का आंसर आएगा जी PB डिवाइडेड बाय PT और XC का आंसर आएगा PC डिवाइडेड बाय PT. Now the question is prove that sum of mole fractions of all the components is unity. Let AB are two components of solution and Na and B are their respective moles. Then तो क्या लिखोगे मोल फ्रैक्शन ए के लिए क्या बचा आंसर आएगा Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb और XB का क्या बचा आंसर आएगा Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb. इक्वेशन नंबर 1. ये हमारा एक सेपरेट क्वेश्चन है प्रूफ के लिए. वी आर सेपरेट क्वेश्चन. इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2. तो हमने बोला जी सम इनका सम लेना है तो क्या करोगे एडिंग करोगे 1 और 2 को तो आपका आंसर आ जाएगा. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2. 1 2 को ऐड करना है 1 2 को ऐड करना है तो क्या आंसर आएगा जी XA प्लस XB दैट्स इक्वल टू. अच्छा इन्हें ऐड कर रहा हूं क्या बचा बनेगा Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb. इसको भी ऐड करें क्या बच्चा बनेगा प्लस Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb. तो सॉल्व कर लें एलसीएम आएगा Na प्लस Nb. सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा Nb प्लस Na. एडिशन टर्म्स हैं आपस में कैंसल तो बच्चा आपका आंसर आएगा XA प्लस XB दैट्स इक्वल टू यूनिटी मतलब 1. अच्छा नेक्स्ट वन है जी नंबर 5. क्वेश्चन नोट कर लेना. डिफाइन पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन इसकी वजह सिंबल होती है ppm
पार्ट्स पर मिलियन, स्मॉल p स्मॉल m। तो डिफाइन कर लेंगे इसको। ये भी कंसंट्रेशन का यूनिट है, तो कहते हैं इट इज द mass और वॉल्यूम ऑफ solute, mass और वॉल्यूम ऑफ solute dissolved in mass और वॉल्यूम ऑफ solution in million parts in million। तो मिलियन क्या होता है जी? 10⁶। तो जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा जरा ध्यान देना। ppm इक्वल टू, अगर मैस लिखोगे तो वी से मैस, अगर न्यूमेरिकल में वॉल्यूम है तो मैस के बजाय वॉल्यूम लिख दें। मैस और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मैस या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁶। और एंड पे लिखो इट इज स्मॉल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ये बच्चे कंसंट्रेशन का स्मॉल यूनिट, जैसे कहते हैं ना ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, मैस के स्मॉल यूनिट्स, ये बड़ा स्मॉल यूनिट है कंसंट्रेशन का। एंड यूज टू फाइंड, आमतौर पे यूज टू फाइंड, कहां यूज करते हो? टू फाइंड impurity in solution, to find impurities in solution। किसी भी सॉल्यूशन में कितनी इंप्योरिटी है तो हम आमतौर पे उसका यूनिट यूज करते हैं बच्चे ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इसी के बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है 6 कंसंट्रेशन का यूनिट है पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर मिलियन के बजाय बिलियन, मिलियन के बजाय बिलियन, ppb। सारा कॉपी करना है। It is a mass या volume of solute dissolved in mass or volume of solution in billion parts, that is 10⁹। तो यहां कर दोगे मल्टीप्लाई 10⁹ ppb के लिए। अच्छा लास्ट कंसंट्रेशन है, लास्ट वन है पार्ट्स पर ट्रिलियन, ppt। It's the mass या volume of solute dissolved in mass or volume of solution in trillion part, 10⁻12। तो सारा कॉपी करोगे और यहाँ आ जाएगा 10⁻12।